यूपी के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। रेप की कोशिश के आरोप में एसपी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी। अखिलेश यादव का करीबी है नवाब सिंह यादव। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से रेप की कोशिश के आरोप में समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है नवाब सिंह यादव। और बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है नवाब सिंह यादव, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक नाबालिग ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया है रेप की कोशिश के आरोप में। गंभीर आरोप और इस पूरे मामले पर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें आगे बढ़ भी सकती हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो यूपी के कन्नौज में ये गिरफ्तारी हुई है। इस पर जानकारी देने के लिए संजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नवाब सिंह यादव, जिसे अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है, ये है कौन आखिर? देखिए, समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है नवाब सिंह यादव। इसके अलावा डिम्पल यादव जो सांसद हैं, कन्नौज की रही हैं सांसद पूर्व में, उनका सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। तो समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह यादव का गहरा नाता रहा है। और उसके बाद कल इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, जब एक नाबालिग युवती ने 112 पे शिकायत करी और कहा कि मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पुलिस उसको लेकर के रेड करने गई। पूरी रेड कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड भी की गई है, जहाँ नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ धरा गया है पीड़िता की शिकायत पर। और अब इसको लेकर के सियासत तेज हो रही शिरीन, क्योंकि 2 हफ्ते के भीतर ये दूसरा मामला है जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के पास में एक के बाद एक मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर के 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। कानून व्यवस्था का मुद्दा, ऐसे दुष्कर्मियों पर कार्रवाई का मुद्दा, इन सबको लेकर के आपने देखा था जी। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती है समाजवादी पार्टी की। तो संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए, अब इस घटना को लेकर बीजेपी इस वक्त हमलावर है। आरोपी नवाब सिंह छुटभैया नेता नहीं है। बीजेपी कह रही है कि वो कोई छुट भैया नेता नहीं है। ऐसे अपराधों पर पर्दा डालने का काम समाजवादी पार्टी करती है और यही समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह से हालांकि पल्ला झाड़ा है। तो कन्नौज की इस घटना पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं। तो इस पार्टी में आप तो पार्टी का मूल चरित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी। अब तो ये पार्टी मुझे लगता है कह दी जाएगी अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना से बलात्कारी पार्टी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की घटना होना, और इस प्रकार की घटना होती क्यों है? क्यों संरक्षण दिया जाता है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके। जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहां पकड़े गए वो सब बीजेपी में और पदाधिकारी भी हैं। कन्नौज की घटना हो या गाजीपुर की घटना हो, या वो बीजेपी के लोग ही इसमें पाए जा रहे हैं। संजय, जैसे आपने पहले ही कहा कि ये एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है, लेकिन पल्ला झाड़ लिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? मुश्किलें कम हो जाएंगी इससे? ऑडियो ही बंद हो गया। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी शिरीन, अपना सवाल दोहरा दें। संजय, मैं ये कह रही थी, जैसा आपने कहा कि बीजेपी के लिए तो ये एक मुद्दा है और सीधे सीधे कह रही है जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है कि पहले ही हमारी पार्टी से बाहर हो गए थे। ये काम करेगा क्या? इससे मुश्किलें कम होंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये शख्स बहुत दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन इस बाबत जो ज्वाइनिंग की रसीद होती है, जो कहीं लिखा पढ़ी होती है कि ये समाजवादी पार्टी से छोड़ करके आया है या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उस तरह का कोई पत्र, कोई रसीद दिखाने को कोई भी नेता तैयार नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी के नेता कि वो समाजवादी पार्टी में अभी है, और ना ही समाजवादी पार्टी के नेता कि वो भाजपा में शामिल हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि जो पीड़िता है
उसका वास्ता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रहा है। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आज नवाब सिंह को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता थाने में पहुंचे थे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नवाब सिंह का जाहिर है इस तरह के मामलों में हमेशा आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। अब तो खैर जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।